हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर है आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। In our daily life, we often come across many situations where we need to compare quantities in terms of their magnitude and measurement। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन रहती आती हैं जिसमें हमें क्वांटिटीज को मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन स्कूल और कॉलेज, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर कंपेयर। किसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, हाइट और वेट को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो जो कंपैरिजन होता है तो वो रेशो की फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। इफ वी वांट टू सी हाउ मच मोर लेस और वन क्वांटिटी इज द अदर, वी कंपेयर बाय डिफरेंस। अगर हमें किसी क्वांटिटी को पता लगाना है कि कौन सी ज़्यादा है या कम है, तो हम उनके डिफरेंस से कंपेयर करते हैं। इफ वी वांट टू सी हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज वन ऑफ द अदर, वी कंपेयर बाय डिवीज़न। अगर हमें ये देखना है कि कितनी बार वो क्वांटिटी उससे वो कम या ज़्यादा है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक रेशो पे। रेशो ऑफ टू क्वांटिटी इज अ फ्रैक्शन दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर एंड द टू क्वांटिटीज शुड हैव द सेम यूनिट। द कोलोन इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस अ रेशो। तो रेशो को कैसे हम करते हैं फॉर्म, दो डॉट से फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 5/11, तो 5/11 को कैसे लिखेंगे, 5:11। फिर है सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट फॉर्म क्या है? अब जैसे आपको 30:45 दे दिया, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 30:45 यानी कि 30/45, तो 15 2 30, 15 3 45, तो उसको हम लिख सकते हैं 2:3। तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं? बराबर रेशो 20/50 है, तो 20/50 दोनों को डिवाइड करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से, तो 2/5 आ गया। अब 2/5 के इक्विवेलेंट हमें बतानी है, तो 20/5 को हम 5 से करके देख लेंगे, फिर 4/10 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। इसी तरह से 2 से करके देख लेंगे, तो 10/25 इसके इक्विवेलेंट रेशो हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशो, कंपेयर कैसे करते हैं? मान लीजिए 4/5 इज इक्वल टू 4:5 इज इक्वल टू 4/5 एंड 3:4 इज इक्वल टू 3/4। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। फॉर 20 आ गया, तो 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो 16/20 आ जाएगा। 3/4 करेंगे 15/20। अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारे लिए कंपेयर करना ईजी हो गया। एग्जाम्पल 1 है आपका, फाइंड द रेशियो फॉर द फॉलोइंग। रेशियो निकालना है इनका 25 मिनट्स टू 5 आवर्स। तो 5 आवर्स और 25 मिनट्स का रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा फाइंड द 25 मिनट टू 5 आवर्स, जाएगा 5 आवर्स इंटू मिनट्स। तो हमने मिनट्स में कर लिया, तो 25/300 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 1:12। एग्जाम्पल 2 है, in a colony the number of male is 180 and the number of female is 150, find the ratio of। तो the number of male to the number of female, मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है, ऐसे निकल जाएगा। the number of male to the number of students in the colony, तो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर मतलब टोटल नंबर, तो मेल 80 हो गए, टोटल हो गए आपके 180 + 50, ये हो गया आपका 330। 180/330। द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स ओनली, तो नंबर ऑफ फीमेल का टोटल नंबर ऑफ पर्सन से रेशो निकाल लेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है 15/35 -7। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 7 आ रहा है नीचे, तो 35 को 7 में करने के लिए कि हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से ही 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, तो 3/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, तो किसकी मल्टीप्लाई करें, 2 की, 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया, फिर हमने इसको रेशियो में लिख दिया। फिर है फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:8।
6:8 के बराबर इक्विवेलेंट रेशो लिखना है तो 6/8 इंटू 2/2 12/16 आ गया, फिर 3/3 कर दिया 18/24 आ गया। मतलब जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कंपेयर करना है 3:4 और 2:5 को कंपेयर करना है। 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं, 2:5 को 2/5, फिर हमने एलसीएम निकाला 20 हो गया। 20 हो गया तो पहले 3/4 को हमने सॉल्व करा 15/20 आ गया और 2/5 को करा तो 8/20 आ गया। तो अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो गया, तो हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर है एग्जाम्पल 7, गिव टू इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 18/8। सेम वही डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 18/8 है यहाँ पर, 18 डिवाइड बाई 2 9/4, ये 8 है तो ये हो गया। तो इक्विवेलेंट रेशो निकाल दिया, सेम ही नंबर से डिवाइड करा 9/4 आया, फिर 9/4 एक तो 9/4 आ गया, फिर 18/8 इंटू 2 फिर मल्टीप्लाई करके कर दिया तो 2 आ गई। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग 10 मिनट्स टू 4 आवर्स। पहले तो 4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटू 60 240 आ गया। अब 10/240 कर दिया हमने तो ये आ गया 1:24। अब 1250 ग्राम टू 1 किलोग्राम तो 1250/1000 तो ये आ गया 125:100, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 तो ये आ गया आपका 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ईयर रीमा अर्न्स 2,50,000 and saves 80,000. Find the ratio of the money Rima saves to the money she earns. तो सेव कितना किया था 80,000, अर्न कितना किया था 2,50,000, इनका रेशो निकाल देंगे। द मनी शी स्पेंड्स टू द मनी शी अर्न्स, जितना उसने स्पेंड किया तो 2,50,000 में से 80,000 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 में से 80,000 हमने लेस कर दिया तो ये आ गया आपका 10 11 12 13 14 15 1,70,000। तो द मनी शी स्पेंड 1,70,000 और अर्न कितना करती है 2,50,000, उनका रेशो निकाल दिया। द मनी शी सेव टू द मनी शी स्पेंड, सेव करती थी 80,000, स्पेंड करती है 1,70,000, इनका रेशो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो निकाल लेंगे 30:20 यानी कि 3/3:2। इट्स लेंथ टू इट्स पैरामीटर, लेंथ उसकी है 30, पैरामीटर निकालेंगे तो 2 30 + 20 100 पैरामीटर हो गया। तो लेंथ और पैरामीटर तो 30/100 हो जाएगा तो 3/10 आ जाएगा। इट्स ब्रेड्थ टू इस पैरामीटर, ब्रेड्थ है 20/100 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2:10। फिर है एक्सप्रेस 133:77 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 133/77 ये हमारा हो जाएगा किससे डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में 11 1 जा 11 23, ये सिंपलेस्ट ये 132 होना चाहिए, 132 होना चाहिए तो ये हो जाएगा 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 12:7 आ जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज 7:8, 7:6, 7:9 इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 7/8, 7/6, 7/9। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो 8 6 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 9 4 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 3 3 3 जा 9 4 जा 36, 2 जा 72 आ गया। अब पहले 7/8 को देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72, तो 7 × 9 और 8 × 9 63/72। फिर 7/6 को देखेंगे 6 1 जा 6, 12 6 जा 72, तो 7 × 12 और 6 × 12 ये आ गया 84/72।
अब इसको देखेंगे 7/9 को, 9 8 जा 72 होता है, तो 7 8 जा और 9 8 जा 7 8 जा 56/72। अब ये 63 है, ये 84 है, ये 56 है। असेंडिंग ऑर्डर में 56/72 सबसे छोटा है तो 7/9, फिर उससे बड़ा है आपका 63, 7/8, ये सबसे बड़ा है आपका 7/6। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग रेशो। इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर भी ऐसे करेंगे सेम, इनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे और जो बड़ा होगा या छोटा होगा वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द बॉक्स 5/7। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर 28 है, यानी कि 7 को 4 में मल्टीप्लाई किया होगा तो 28 है, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 35 है, 35 लाए हैं तो 5 7 जा 35, तो 7 7 जा 49 आ गया। इस तरीके से डैश बाय 2 बराबर 15/100, तो 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 और 15 5 जा 75। 2 की किस में मल्टीप्लाई करें, 10 आ गया 5, तो 5 की इसमें 15 5 जा 75। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन इक्विवेलेंट रेशो फॉर द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट रेशो, अब जैसे 250/400 है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5/8 है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10/16 आ गया। एक ही बताना है, वन इक्विवेलेंट तो एक बताना है, तो क्या आ गया 10/16। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय जयेश एंड श्याम इन 2 hours आर 48 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड जयेश एंड स्पीड ऑफ श्याम। तो 2 घंटे में जयेश और श्याम ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो रेशो निकालना है, 48/60 कर देंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आप रेशो में लिख सकते हैं। A rectangular sheet is length 2.4 meter, breadth 80. Find the ratio of its breadth to its length. तो breadth से length का, तो 80/2.4, इसको सॉल्व कर लेंगे, रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका there are 100 male and 51 female in society. The number of children is 340. Find the ratio of male teacher to female teacher. Male 100/female 51. Male to the number of children, male कितना है 100, number of children 340. Female to the number of children, female 51 है, children है 340। ये हो गया इनका रेशो। A factory manufacture 400 boxes in a day, out of which 28 are defective. Find the ratio of the number of boxes produced to defective one. तो डिफेक्टिव 1 से इनका रेशो निकाल देंगे, 400/28 आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। In a school there were 73 holidays in 1 year. What is the ratio of number of holidays to the number of days in 1 year? Number of holidays 73, number of days in 1 year 365। तो ये इनका रेशो आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज 2 ratios आर इक्वल और एन इक्वलिटी ऑफ 2 ratios इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। कोई भी 2 रेशो जब इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। जैसे 2:6 एंड 5:15 है, तो 2:6 को हम लिखते हैं 1:3, 5:15 को सॉल्व करेंगे तो भी आपका 1:3 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो thus the both given ratios are in proportion. Similarly 6:18, 8:24 ये भी आपके प्रोपोर्शन में है। आगे देखते हैं, if 4 numbers A B C D are in proportion then we write। अगर कोई 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो हम उनको ले सकते हैं A/B फिर C/D, ठीक है। अब it is read as A/B and C/D. The first and the fourth term in a proportion are called the extreme terms. फर्स्ट और फोर्थ जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं, एंड द सेकेंड एंड थर्ड आर कॉल्ड मिडल टर्म्स। ये दोनों मिडल टर्म्स कहलाती हैं। इफ 4 क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शन, अगर कोई 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इसके प्रोडक्ट के। तो यानी कि A/D बराबर B/C होता है, या हम कह सकते हैं AD बराबर BC। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 numbers ABC are said to be in continued proportion if ABC are
इन प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पर देखेंगे ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम उसको लिख सकते हैं ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ए इंटू सी और ये मिडिल टर्म के बराबर होगा, बराबर बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर 4ac। फिर आता है आपका मीन प्रोपोर्शन। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो बी जो है मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा ए और सी का। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। R6293 in proportion product of extremes 6 into 3 18, product of means 2 19 18। yes ये proportion में है। find the value of x if 2 ratio 12 is equal to 16 ratio x। तो 2 into x बराबर 16 into 12, x बराबर 96। फिर आ जाएगा find the value of x if x ratio 6 बराबर, तो फिर वही कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाया 11x बराबर हो जाएगा आपका 6 into 55। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। कैसे चेक करेंगे? तो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई 48, मीन मल्टीप्लाई 48, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। फिर एग्जाम्पल 12 है द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 7 14 एंड 25। फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालना है तो x मान लिया फोर्थ टर्म को, फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल के हम x की वैल्यू निकाल देंगे। इफ 18 x 15 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड x। तो 18x x 15, फिर वही फॉर्मूला लगा के हम x की वैल्यू निकाल देंगे। एग्जाम्पल चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। चेक करना है, सेम वही प्रोसीजर है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला लगा के हम इसको चेक कर लेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो वही है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 120 इंटू 5 600, प्रोडक्ट ऑफ मीन 3 टू द 600। तो यानी कि ये इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शन में है। इसी तरीके से सबको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x 64 रेशो 80 डबल रेशो x रेशो 50। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 64 इंटू 50 बराबर होगा 80 इंटू एक्स के। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 50 अपॉन 80, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64, 8 5 x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40 आ गई। इसी तरीके से सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x 8 2 आर इन प्रोपोर्शन। तो 5 रेशो x 8 रेशो 24, सेम वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। The ratio of the length and breadth of a football ground is 5:3. Find the length if the breadth is 600 मीटर। तो find the length और breadth का रेशो दे रखा है 5:3। Find the length 5:3, यहाँ पर x आ गया, breadth हमें दे रखी है 600। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 600 इंटू 5 बराबर 3 इंटू एक्स, 6 5 जा 40, 6 5 जा 30, 3000 x। तो x बराबर आ गया आपका 1000 मीटर। 1000 मीटर इसकी लेंथ आ गई। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स टू दोज ऑन मैथ्स बुक इज द सेम एज द रेशियो ऑफ मैथ्स बुक to the English book. The number of book of maths is 500 and those of English is 1000. Find the number of books on story. The ratio of story books to those on maths book is the same. तो story book और maths book का ratio same है as the ratio of maths books to the English। और maths book का जो है ratio वो English के ratio के समान है। तो क्या हो जाएगा the number of books on maths। तो maths जो है तो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक टू दोज ऑन मैथ्स बुक। तो स्टोरी बुक और मैथ्स बुक का वो बराबर है, तो मैथ्स बुक का 500 है, तो स्टोरी बुक का रेशियो 500, स्टोरी बुक भी 500 हो जाएगी और
मैथ्स बुक टू द इंग्लिश बुक, और मैथ्स बुक का जो रेशियो है वो इंग्लिश के बराबर है। इंग्लिश की बुक कितनी है 1000 है। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द स्टोरी, तो स्टोरी बुक 500 अपॉन 1000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 में से 500 चला जाएगा तो स्टोरी बुक्स कितनी आ जाएगी आपकी 500 आ जाएगी। फिर है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:6। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 14.7, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 14.7, 11x इज इक्वल टू 14.7, x इज इक्वल टू 14.7 अपॉन 11 कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमने भाई मिल्क का हमारा 5x था और फिर इसका हमारा 6x था, तो x की वैल्यू यहाँ पुट ऑन करके हम क्वांटिटी वाटर की निकाल लेंगे। फिर है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशो 10:8। इफ द लेंथ इज 80 सेंटीमीटर फाइंड द ब्रेड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है 10:8 है और लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो 10:8 इसके आपको दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ ये कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने लेंथ क्या मानी थी 10x, तो x की वैल्यू 10 में पुट कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी और फिर 8 में पुट कर देंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी। If 4 watermelon are consumed by 12 people, how many people will consume 15 watermelon? अगर 4 watermelon consumed by 12 people, अगर 4 watermelon को 12 people कर रहे हैं कंज्यूम, तो ये हो जाएगा 12 people कर रहे हैं 4 watermelon, तो एक people करेगा 4/12 यानी कि 1/3 यानी कि 3, और हाउ मेनी पीपल विल कंज्यूम 15 वाटरमेलन, तो ये हो जाएगा 4:12 बराबर x:15। अब इसको करेंगे 15 इंटू 4 बराबर 12 इंटू एक्स, तो यहाँ से हम 15 इंटू 4 अपॉन 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 15 वाटरमेलन कितने लोग खाएंगे 5 पीपल्स खाएंगे। The length and the breadth of a rectangle are in ratio. If the length is 15, find its breadth. Same वही क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, find the mean proportion between 49 and 64। 49 अपॉन 64 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 अपॉन 49 रेशो 64, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मेथड। कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज ₹50। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए 5 नोटबुक की कॉस्ट दी गई है हमें ₹50 और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक। तो इसमें क्या करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय सेम नंबर इट डज नॉट इफेक्ट। अगर हम हर रेशियो की हर टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक 50 एंड कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक। तो 5 नोटबुक की कॉस्ट 50 है तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी ₹10 होगी। अब उससे हम 12 नोटबुक की कॉस्ट निकाल लेंगे, ₹120 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ वन आइटम, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आइटम, वैल्यू ऑफ वन आइटम इंटू टोटल नंबर ऑफ आइटम। एग्जाम्पल 15 है, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूल बैग इज 500। एक स्कूल बैग की कॉस्ट ₹500 है, तो 10 स्कूल बैग की कॉस्ट कितनी होगी। तो 1 की बताइए 500, 10 की 500 इंटू 10 5000। अब वर्कर अर्न्स ₹100 पर डे, हाउ मच विल ही अर्न 12 डेज। तो 12 डेज में 1200 वो कमाएगा। अब बैंक गिव इट्स क्रेडिट कार्ड होल्डर 5 पॉइंट्स एवरी 75 स्पेंड, शिखा अर्न 36 पॉइंट। अगर ₹75 स्पेंड करते हैं तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, शिखा को 36 पॉइंट मिले हैं। तो यानी कि 5 पॉइंट्स आर गिवन फॉर 75, तो 1 पॉइंट बराबर 75/5 ₹15 और 36 पॉइंट विल बी 15 इंटू 36 540। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर्स। तो 1 घंटे में 72, 12 आवर्स में 864 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3, अ पेन कॉस्ट ₹13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 पेन।
अब एक पेन की कॉस्ट दी गई है 13, तो 17 पेन्स की कितनी हो जाएगी 13 इंटू 17। द प्राइस ऑफ 7 kg ऑफ एप्पल इज इतना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 7 kg का प्राइस कितना है 224, 1 का कितना हो जाएगा 224 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी कि 32 रुपीज़ हो जाएगा। चंदन अर्न इतना पर मंथ, फाइंड इज डेली इनकम, तो पर मंथ डेली इनकम के लिए 10,200 को डिवाइड कर देंगे 30 से। रोहित बाय 5 kg ऑफ राइस रुपीज 250, हाउ मच ही विल पे फॉर 20 kg ऑफ राइस। अब 5 kg की कॉस्ट कितनी थी 250 रुपीज़, तो 1 kg की कितनी हो जाएगी 250 अपॉन 5, 50 रुपीज़। अब 20 किलो की कितनी हो जाएगी 50 इंटू 20, 1000 रुपीज़ हो जाएगी। शिवानी सेव्स 550,000 इन 1 मंथ, व्हाट इज हर एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग पूरे साल की, तो एक महीने में 50,000 बचाती है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन एरोप्लेन लीव दिल्ली एयरपोर्ट एट 7 PM एंड मूव एट द स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम द एरोप्लेन रीच मुंबई आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। 7 बजे मूव करता है, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, तो 1200 किलोमीटर कितने में करेगा 2 घंटे में करेगा। अब वाटर पाइप कैन फिल हाफ ऑफ वाटर टैंक इन 2 आवर्स, हाफ टैंक को 2 घंटे में भरता है। इट टेक टू फिल 5 सच वाटर टैंक्स, तो हाफ टैंक को 2 घंटे में भरता है तो फुल टैंक को 4 आवर्स में, और ऐसे ही 5 को भरेगा तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, 20 आवर्स। नमन कैन टाइप 11 वर्ड्स इन 8 सेकेंड, नमन जो है 8 सेकेंड में 11 वर्ड टाइप कर सकता है। एट दिस स्पीड हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में कितने करेगा, तो 11 वर्ड्स करता है वो 8 सेकेंड में, ठीक है, तो 1 मिनट में निकाल लेंगे, पहले 1 मिनट में निकालेंगे 11 अपॉन 8, ये तो हो गया 1 सेकेंड में, फिर 1 मिनट में निकालेंगे 60, 8 2 4 जा 8 30 4 4, तो यहाँ पर ये आपका 1 मिनट में आ जाएगा, फिर 2 मिनट्स का निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ सिल्वर इज इतना, हाउ मच सिल्वर कैन बी परचेज फॉर 7,000 78,000, 10 किलो सिल्वर की कॉस्ट कितनी है 16,250, 10 ग्राम सॉरी 10 ग्राम सिल्वर की कॉस्ट है 16,250। हाउ मच सिल्वर कैन बी परचेज फॉर 78,000, तो 10 ग्राम की कॉस्ट कितनी है 16,000, तो 1 ग्राम की निकाल लेंगे 1625 आ जाएगी। अब 1 ग्राम में 1625 है, अब उसने इतने दिया तो 78,000 डिवाइडेड बाय 1625, तो वो ग्राम निकल जाएगा, कितने ग्राम खरीदा जा सकता है। अ लेबर अर्न्स 1980 इन 12 डेज, 12 दिनों में इतने कमाता है। हाउ मच डज इन 7 डेज, तो पहले 1 दिन का निकाल लेंगे फिर 7 डेज का, और कितने दिनों में वो इतना कमा लेता है, तो 1 दिन का पहले निकाल लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1 दिन की कॉस्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन बुक इज 240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, आप 12 बुक की कॉस्ट 240 है, तो एक की कितनी आ जाएगी 250 अपॉन 12 यानी कि 20 रुपीज़, 15 बुक्स की क्या आ जाएगी 15 इंटू 20 यानी कि 300 रुपीज़। अब बस ट्रेवल 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 घंटे में 350 किलोमीटर एक बस चलती है। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू कवर 140 किलोमीटर, 350 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और फिर 140 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 2, तो यानी कि 2 आवर्स उसको लगेंगे 140 किलोमीटर जाने में। A man can finish a piece of work in 26 days. How many will be need to finish 65 days? एक 50 मैन जो है 50 मैन जो है एक वर्क को 26 डेज में करते हैं। अब यहाँ पर हम मैन ले लेंगे, यहाँ पर डेज ले लेंगे। 50 मैन करते हैं 26 डेज में, यहाँ पर मैन नहीं है 65, ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इनका रेशो निकालेंगे, 50 इंटू 65 बराबर 26 इंटू एक्स, 50 इंटू 65 अपॉन 26 बराबर एक्स, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 2 तो आ जाएगा 125, एक्स इज इक्वल टू 125 मैन्स लगेंगे।
अ कार ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू वे 40, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे। अब 180 किलोमीटर चलती है कितनी, 4 घंटे में। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू वे 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर में हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से करेंगे 180 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 400 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हाउ फार इट ट्रेवल इन इतने आवर्स, तो ये भी निकाल लेंगे। फिर है द मंथली कंजप्शन ऑफ सीरियल्स ऑफ अ हॉस्टल इज 400 स्टूडेंट 5200, व्हाट विल बी द मंथली कंजप्शन नंबर ऑफ 260, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ले लेंगे और सीरियल, तो 400 स्टूडेंट कंज्यूम करते हैं 5200 kg और 260 स्टूडेंट करेंगे x, फिर इनको हम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। फिर यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B 600, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैप बाय 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस मैप। अब दो जगहों की डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है, अगर स्केल पे 40 सेंटीमीटर को हमने 40 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर बनाया है, तो कितना इसका रेशो, व्हाट इज द स्केल ऑन द मैप, तो 600/40 हो जाएगा, तो इसका रेशो आ जाएगा। डू यू नो दैट एन एंट कैन लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट 50 टाइम इट्स ओन वेट, क्या आपको पता है कि एक चींटी अपने वजन के 50 गुना वेट उठा सकती है। इफ फॉर मैन टू द रेशो ऑफ द वेट लिफ्टेड टू द बॉडी वेट इज 50:1, हाउ मच वेट कैन अ मैन वेइंग 60 kg लिफ्ट, अगर एक 60 किलो का आदमी कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, तो 6 5 या 30, 3000 kg। अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर 18 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क 32 लीटर, तो ये भी रेशो से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेट्स सम अप, यहाँ पर समरी दी गई है एक्सरसाइज की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपके रेशोज वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम, इनका मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशो एंड पैरामीटर इज 90 किलोमीटर, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड, तो 5 बराबर कितना है 90, 9x बराबर 90 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, तो x 10 आया, तो लार्जेस्ट साइड क्या थी 5x, तो 5 इंटू 10 बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगी लार्जेस्ट साइड। द रेशो इक्विवेलेंट 18/12 इज, 18/12 के इक्विवेलेंट रेशो कौन सा है, 6 2 12, 6 3 18, 3:2। इसी तरह से इसके बाकी के एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करने हैं। लैब एक्टिविटी आ जाती है इसके बाद, और इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।